भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। नवीन जी नमस्कार। नवीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में आज जो आपको पहले नोटिस मिला पिछले 2 दिन पहले, जिसमें बताया गया था कि आज की डेट में बैंक आपका कब्जा लेने के लिए आ रहा है, तो ये जो कब्जे वाली कहानी है ये क्या चल रही है? मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जैसे आपकी फाइल देखी या बात करी है उसमें आपके साथ में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बैंक आपको डेट देता है और नहीं आता। तो आप अपने बैंक के बारे में क्या बताना चाहेंगे जिससे कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को बैंक से परेशानी है? मैं नवीन कुमार, नोबल कोऑपरेटिव बैंक जो है, इनने मेरे साथ कई बार भी ऐसा किया है। पिछले साल भी इसने मेरे साथ ऐसे किया था कि इसने मेरे को नोटिस दिया, नोटिस पे जो डेट कब्जे की थी उस डेट पे ये नहीं आया है, और 2023 के बाद करीब करीब इसने मेरे को 10 मार्च को जो नोटिस दिया था कि 10 मार्च को हम कब्जा लेंगे, और हम उस दिन भी पूरे दिन घर में बैठ के उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये नहीं आया। और बिना नोटिस, बिना इन्फॉर्मेशन के इसने अगर 21 मार्च को मेरे घर का कब्जा लिया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इसकी नीयत ख़राब है और ये लोगों को हरासमेंट करता है। इसकी नीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नोबल कोऑपरेटिव बैंक जो भी है, लेकिन इसकी नीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे ही इसने आज भी किया। 19 तारीख को इसने हमें नोटिस दिया कि 21 तारीख को हम कब्जा लेने आएंगे। हम सुबह से और अब तक बज चुके हैं 5 या 5:30, लेकिन ये अभी तक भी नहीं आया है, तो जाहिर से लगता है कि इसकी नीयत ही खराब है। बैंक जो कार्रवाई करता है वो सरफेसी एक्ट के माध्यम से करता है, और मुझे तो इतने भी पता चला है कि आपने जो लोन लिया था वो बैंक से सिर्फ 7 लाख रुपए लिया था, जिसमें करीब आप 15 लाख से ज्यादा बैंक को दे चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। 15 तो लाख उसके बाद तो मेरे ख्याल से बैंक का कुछ बचता भी नहीं है। तो बिल्कुल क्या नहीं। आपने बैंक को लिखित में कोई पत्र भेजा कि भाई हमारा ये है, लोन हमने इतना लिया था, आपको इतना दे दिया है? तो बैंक के साथ लिखित में कोई कार्रवाई आपने की? बैंक को अभी हमने भी पीछे आवेदन भेजा था, तो अभी तक उसका लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है। उसके बाद भी वो रोज़ कोई ना कोई एक्शन लेता रहता है, कभी कहीं से कभी कहीं से। अगर बैंक ने आपके दिए हुए लेटर का जवाब नहीं दिया तो सरफेसी की धारा 13(3)(a) कहती है कि भाई बैंक 14 की कार्रवाई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक आपके घर पे जो नोटिस लगा रहा है वो पूर्णतः अवैध है कार्रवाई, और इसके तो हाई कोर्ट के जजमेंट भी हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आदमी ने बैंक को 13(3)(a) के माध्यम से कोई लेटर दिया है, अपना कोई सवाल जवाब किया है, और बैंक जब तक उसका पूर्णतः समाधान नहीं करता है तब तक बैंक सरफेसी एक्ट की अगली कार्रवाई कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने जब आपसे बात करी, सारी चीजें आपको ये बताई कि भाई नवीन जी इस तरह से परेशान हैं, तो नवीन जी की फाइल देखने के बाद जब आपने उनको वो सब पॉइंट्स बताए जिससे आज नवीन जी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से लोगों को कुछ जानकारी ऐसी दें जिससे लोगों को भी राहत मिले और कम से कम मानसिक मिले। सबसे पहले योगेश जी। नमस्कार सभी साथियों को। मैं जीएसएम की तरफ से इस संदेश को प्रस्तुत कराना चाह रहा था। हम आज नवीन जी के साथ आए थे और उनकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े स्तर पर अन्याय तथा कथित नृत्य संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें किसी भी किस्म की गाइडलाइंस, लॉज, रेगुलेशन, बायलॉज का अनुपालन नहीं हो रहा है। आज हम यहाँ आए और हमने इनके दस्तावेजों को देखा तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये अचंभे की लगी कि इस तथाकथित संस्था का कोई गजट नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं किया गया जिसमें से सरफेसी के प्रावधान उपयोग करने का सक्षम किया गया। उसके ना होते हुए अपने आप को 13(2), 13(4), 14 की जो कार्रवाइयाँ हैं के तहत या रूल्स के तहत उसके अंदर में बनी हुई, उसको उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। शुरुआत में क्योंकि नवीन जी अकेले थे और उनके पास इस प्रकार की जानकारियाँ नहीं थी इस विस्तार से, तो उनको शुरुआत में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हमने ये पाया कि पहली बार जब इनके यहाँ पर कब्जे की गतिविधि
शुरू की गई थी। उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई और तहसीलदार भी ये समझा कि यह कार्रवाई अपने आप में उचित नहीं थी। यहाँ पे समुचित अवसर दिया ही नहीं गया था। जो पीड़ित पार्टी थी उसको एक्स पार्टी ऑर्डर एडीएम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, मतलब मौजूद ही नहीं थे नवीन जी जब ये निर्णय पारित हुआ, जिस कारण से अपनी बात वो नहीं रख पाए। और ये बड़ी विडम्बना है इस समय सरफेसी एक्ट के जरिए। सरफेसी एक्ट सरफासी एक्ट जैसा साबित हो रहा है, फांसी दी जा रही है लोगों को। तो ये बड़ा आज अचंभा हुआ है जान के कि 7.5 लाख रुपए का एक तथाकथित वित्तीय सहायता ऑफर किया गया इनको, और उसके बदले इनसे 16 लाख रुपये वसूलने के बावजूद भी अब भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गाइडलाइन है आरबीआई की कि तथाकथित जो भी वित्तीय सहायता ये संस्थान दे रहे हैं उसके एवज में 120% से ज़्यादा संपत्ति वो किसी भी प्रकार की बंधक के तौर पे नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ 7.5 लाख लोन के मुकाबले 40 लाख की संपत्ति को सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया आरबीआई की गाइडलाइन बढ़ाते हुए, जबकि यह संस्थान आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है। और ना ही इसने सरफेसी की तहत कार्रवाइयाँ करने के लिए स्वयं को अधिकृत करवाया गजेटिंग नोटिफिकेशन के जरिए वित्त मंत्रालय की, और उसके बावजूद जो है इस बातों को छुपाकर एडीएम फाइनेंस से, वित्त से, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऐसे ऑर्डर जारी करवा लेता है झूठे एफिडेविट्स के बलबूते। और ऐसी कार्रवाइयों पर इसलिए हम लोग कोई प्रतिरोध नहीं कर पाते या अपने बात सही से नहीं रख पाते कि हमें जानकारियों का अभाव होता है। आज बड़ा तबका वकीलों का इन कानूनों पर सही रूप से मुझे लगता है सक्षम भी नहीं है कुछ करने के। और यदि कोई मिल भी गया होता है तो उसकी संवेदना उस किस्म से उस व्यक्ति से जुड़ी नहीं होती है जिसके साथ ये घटना घट रही होती है। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ हर ऋणकर्ता तथा वित्तीय सहायता पाने वाले व्यक्ति को वकील बनने की जरूरत है। तो यदि ऐसे कुछ साथी हमारा सहयोग चाहते हैं तो हमेशा तत्पर रहेंगे और हमारे और जेएसएम साथी भी इसमें सहयोग करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मैसेज और छोड़ना चाहूँगा हमारे सभी साथियों के लिए कि जनता सरकार मोर्चा आज पूरे भारत में लोगों को जमीन जायदाद से बैंक जिस तरह से उनको हड़पना चाहता है बचाने का काम कर रहा है। और उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिसको आप नोट कर सकते हैं, जिस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई बैंक से परेशानी है। नंबर है 9518170000। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप सिर्फ मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपकी समस्या जो भी होगी उस पे आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। एक दूसरा नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा ही मैसेज छोड़ सकते हैं और उस पे आप बात भी कर सकते हैं। नंबर है 9927809399। धन्यवाद।